नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी से मिले सीएम साय, गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी कई अहम बातों पर हुई चर्चा। बीजेपी के संकल्प से सिद्धि अभियान की होगी शुरुआत। प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। 5.52 लाख टन खाद का भंडारण। खरीफ सीजन की तैयारी अब पूरी। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दिल्ली दौरे के बाद रायपुर अब लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने बोधघाट परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की है। ये परियोजना राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके जरिए करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। इसी दौरान जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इस पर केवल बात करती रही, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार ने घोषणा भी की है और जाति जनगणना कराकर भी दिखाएंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 9 जून से संकल्प से सिद्धि अभियान की अब शुरुआत करने जा रही है। ये अभियान प्रदेश व्यापी होगा और 21 जून तक चलेगा। इसके तहत सरकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना का प्रचार प्रसार और आमजन से संवाद भी किया जाएगा। बीजेपी ने इस अभियान के लिए पहले से तैयारियां भी शुरू कर दी है। सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें अभियान के उद्देश्यों और कार्यशैली की जानकारी दी गई है। अभियान के तहत 15 से लेकर 17 जून तक हर शक्ति केंद्र स्तर पर जन चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आम जनता से संवाद कर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और उनकी समस्याएं भी सुनी जाएगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 सालों में हुए विकास कार्यों और सुशासन की जानकारी जनता तक पहुंचाने का माध्यम होगा। पार्टी का जोर बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने पर भी रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन के लिए किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 5.52 लाख टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण किया है। ये भंडारण 2058 सहकारी समितियों और संघों के माध्यम से किया गया है, जिससे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जा सके। सहकारी समितियों द्वारा अब तक 4.62 लाख टन खाद का भंडारण किया गया है। इनमें से 2.44 लाख टन खाद किसानों को वितरित भी किया जा चुका है। वर्तमान में समितियों के पास 2.18 लाख टन खाद उपलब्ध है, जिसमें किसानों को फसल की बुआई के समय किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जशपुर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चालान काटा है। इस कार्रवाई में कुल 6,000 समन शुल्क भी वसूला गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में जशपुर पुलिस लगातार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए आमजन को जागरूक कर रही है और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। इसी क्रम में पुलिस लाइन जशपुर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को भी नियमों से छूट नहीं दी गई। आपको बता दें, बीते महीने जिले भर में कुल 45 मामलों में 19,600 रुपए का चालान वसूला गया था। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले ऑटो डीलरों को भी चेतावनी दी गई है कि वो ऐसे उपकरण नहीं बेचे, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जशपुर पुलिस के द्वारा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ और सीट बेल्ट हेलमेट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके तहत आज 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जो कि हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि कानून सबके लिए बराबर है। और आने वाले दिनों में कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी ये अभियान चालू किया जाएगा और लोगों को भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सीट बेल्ट लगाना और हेलमेट लगाना लोगों की जान के लिए कितना जरूरी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राज्य में कोरोना को लेकर घबराने की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में कोरोना के केवल
छोटे छुटपुट मामले सामने आए हैं और वर्तमान में राज्य में संक्रमितों की संख्या 50 के आसपास है। राहत वाली बात तो ये है कि इनमें कोई भी मरीज गंभीर अवस्था में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पुराने कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जनता में अनावश्यक डर पैदा हो सकता है। हालांकि सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और बेड, दवाओं और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर भी निशाना साधा। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति आंगन टेढ़ा जैसी हो गई है। जब वो सत्ता में थे तब क्या कर लिया, इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों पर भी सवाल उठाने को अनुचित बताया और कहा कि कांग्रेस ऐसे बयानों से जनविश्वास को ठेस पहुंचा रही है। कोरोना को दस्तक दिए लगभग एक पखवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया है और इन एक पखवाड़े में सभी जगहों को मिलाकर हमारे एक्टिव केस अभी 50 के आसपास है और इन केसों को देखते हुए ये माना जाए कि ये बहुत माइल्ड है और हम शुरू से ही बोल रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है कि इसको विशेष रूप से पुराने कोविड प्रोटोकॉल को लागू करें। देखिए, पुराने कोविड प्रोटोकॉल को हम लागू करेंगे तो आम जन में कोरोना के नाम से ही एक भय का वातावरण तैयार होकर कई कार्य उसमें बाधित होते हैं। सभी, चाहे विभागीय कार्य हों, चाहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, चाहे अन्य कार्य हों। इसलिए अभी हम जितने भी केसेस हुए हैं सब पर नज़र रखे हुए हैं और कोई भी घातक प्रकृति का या जो ज़्यादा जानलेवा हो सके इस प्रकार का कोई भी केस हमारे पास अभी ऐसे नहीं आए हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।